पैगाम दिया। यहाँ तक कि कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा सूरतुल कहफ आयत नंबर 28 वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम की तफसीर उठाकर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कुदरत ने इन महबूबों के साथ सलूक करने का क्या हुक्म इरशाद फरमाया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़कीरों से कितनी मोहब्बत फरमाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों की कितनी दिलजोई फरमाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन के माबैन किस तरह उख़्वत कायम फरमाई है। ये एक मुसल्लम मौजू है कि इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम बराबरी का पैगाम देता है। इसीलिए बाद के आने वालों ने ये कहा था, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों की ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सलमान फारसी के पेट पर पत्थर बजा है, वो असहाबे सुफ़ा से है। हजरत सरकार अब्दुल्ला बिन अब्बास बनु हाशिम से है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास इक्तिसाबे इल्म के लिए ज़ैद बिन हारिसा की चौखट पर जाते हैं और सारी कायनात को पैगंबर इस्लाम का यह ऐलान समझाया जा रहा है। इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है, बराबरी का पैगाम देता है। जो लोग ये तसव्वुर रखे कि पीर साहब के साथ बैठकर उनकी प्लेट में खाना बेअदबी है, इस तसव्वुर को पैगंबर इस्लाम ने अनस बिन मालिक को अपने दस्तरखान पर अपनी प्लेट से खिलाकर इस तसव्वुर को तोड़कर बताया इस्लाम कितनी खूबसूरती के साथ मसावात का पैगाम देता है, मगर सारी बराबरी अपनी जगह। वाह क्या बात है। जब इल्म जिंदाबाद जिंदाबाद आलिम और जाहिल की बात आ जाती है, वाह वाह, तो यही इस्लाम कहता अब कोई बराबरी नहीं है, अब बराबरी नहीं। आलिम अगर बेटा है तो मुसल्ले का हकदार बेटा है, आलिम अगर पोता है तो मुसल्ले का हकदार पोता है। किस चीज ने पोते को दादा का इमाम बनाया, किस चीज ने शागिर्द को, किस चीज ने इंसान को तरक्की दी, आप जवाब देंगे वो कुछ और नहीं है, वो पैगंबर इस्लाम के दीन का इल्म। इल्म ने तरक्की दी, इल्म ने बराबरी की दहलीज से उठाकर आगे कर दिया। इल्म ने क्या वजह है कि उलमा यहाँ बैठे हैं आप वहां बैठे, ये इल्म ही की वजह से तो यहाँ बैठे, ये इल्म ही की वजह से तो यहाँ बैठे। आज हम अपनी जिंदगी को खंगाल कर देखें, माफ कीजिएगा, बातें तो हमारा मुआशरा बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। कभी सहाबा पर बातें, कभी अहले बैत पर बातें, कभी विलादत जाए विलादत पर बातें, कभी विसाल तारीख़ विसाल पर बातें, और पूछ लो कि खुरूजे बिसुनही किसे कहते हैं, मुफ्ती साहब से पूछ के बताऊंगा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बात सिर्फ इतनी है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन से सुनते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से इल्म तलाश करो और कब्र की गोद तक तलाश करते रहो। कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैं लास्ट स्टेप पर आ गया, अब इसके आगे इल्म है नहीं, मैंने सब तलाश कर। हुजूर ने फरमाया कब्र की गोद तक तलाश करते रहो, पता चला लिमिट नहीं है, तुम कब्र में जा सकते हो, इल्म के मोती खत्म नहीं हो। इल्म ने इंसान को कितनी तरक्की दी, आप उलमा से सुनते रहते हैं। कुदरत ने फरिश्तों से जनाब आदम को सजदा करवाया। किस चीज ने आदम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को उभारा? क्या रीजन, क्या तर्क दिया अल्लाह पाक, क्या वजह बयान फरमाई, क्या सबब? हजारों साल से इबादत करने वाले फरिश्ते
उस आदम को सजदा कर रहे हैं जिस आदम के दामन में शायद अभी तक एक सजदा भी नहीं है। उस आदम को सजदा कर रहे हैं जिस आदम ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई इबादत नहीं की है अभी, और उस आदम को सजदा करवाया जा रहा है फरिश्तों से। नूरी मखलूक ताज़ीमन सजदा कर रही है खाकी को। कौन सी चीज थी जिसने नूरी मखलूक को आदम के सामने झुका दिया? बेशक फरमाने रब्बी था, लेकिन कुदरत ने तर्क क्या दिया? कुरान ने कहा वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और फिर फरिश्तों के सामने, फिर उनके सामने फरिश्तों पर उन्हें पेश किया और कहा फरिश्तों इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये अलग बात है कि कुदरत ने आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत देने के लिए फरिश्तों को उन चीज़ों का इल्म नहीं दिया था जिन चीज़ों का इल्म अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। मेरी बात समझ आ रही है? आएगी। उन चीज़ों का इल्म नहीं दिया, यही वजह है अल्लाह ने नाम पूछा फरिश्तों से। मशहूर बात है, इसीलिए तेजी से गुजर रहा हूं। अल्लाह ने नाम पूछा फरिश्तों से, फरिश्तों ने कहा मालिक हम नहीं जानते, हमारे पास कोई इल्म नहीं। कहा आदम तुम नाम बता दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताए। ये कुरान मुकद्दस में मौजूद है। ये तर्क दिया गया। सिरसी वालों जरा गौर करो, बल्कि नतीजा क्या निकल रहा है। अगर तुम ये चाहते हो कि अपने अगलों से सबकत ले जाओ तो इल्म हासिल करो। अगर तुम ये चाहते हो कि अपनी जिंदगी में कुछ ताजगी पैदा करो तो इल्म हासिल करो। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, आज हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, मेरे जुमले सख्त लगे तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूं। हमारे सामने सिर्फ अपने मदरसे को चलाने का चैलेंज नहीं है, हमारे सामने 1400 साल इस्लाम की तारीख को सिर्फ बचाने का चैलेंज नहीं है, बल्कि हमारे सामने 1400 साल पुराने उलूम को असर हाजिर की तालीम से जोड़कर पैगंबर इस्लाम की तालीम को इस दौर में अहमियत का क्या मकाम हासिल है वो दुनिया को बताना, ये भी हमारे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस। माफ कीजिएगा, आज हमारा मुआशरा ये है इल्ला माशाअल्लाह हर बंदा अपने इदारे को चलाने की फिक्र में लगा है। नतीजतन बच्चे को हाफिज कुरान बनाया गया। उन तमाम वालिदैन को मुबारकबादियां जिनके बेटे हाफिज कुरान होते हैं। कुदरत यूं ही किसी को हाफिज कुरान नहीं बनाती। उन तमाम माँ बाप को मुबारकबादियां जिनके बेटे आलिम दीन होते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में आलिम भी लाया जाएगा, जाहिद भी लाया जाएगा, इबादत करने वाला शब जिंदादार लाया जाएगा, रातों को अल्लाह करने वाला लाया जाएगा, अल्लाह को बनाने वाला लाया जाएगा। एक तरफ जाहिद खड़ा किया जाएगा इबादत गुजार, एक तरफ आलिम खड़ा किया जाएगा। कुदरत कहेगी जाहिद तूने मुझे मनाया है, तू जन्नत चला जा। सुभान अल्लाह। तो कह दो इतना आसान है जन्नत चला जाना। इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं किया। इतना आसान है जन्नत चला जाना। राबिया बसरी से सरकार इमाम हसन बसरी ने कहा था राबिया तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। हसन बसरी से सईदा राबिया अदविया ने कहा हसन लिख के दे दो कि मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगी सही सलामत, लिख के दे दो कि मैं जन्नत में जाऊंगी। अगर तुम ये लिख के दे देते हो कि मैं जन्नत में जाऊंगी तो मैं तुम्हें निकाह की इजाजत देती हूँ। हाँ, मौला हसन के खलीफा हसन बसरी फरमाते हैं, कहते हैं राबिया हसन को अपने बारे में यकीन नहीं है कि वो कहाँ जाएगा,
तो तुम्हारे बारे में क्या लिख के दे दे। जनाबे वाला हमारी जिंदगियां कोरी होती जा रही। कल मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी कुद्दसा सिर्रहु नूरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह खास में मुरीद होने के लिए कोई जाता ना, सुनो सुनसी वालों सुनो, मुरीद होने के लिए मखदूम पाक के पास जाते, हुजूर मुरीद कर लो। मखदूम पाक फरमाते जाओ, पीर तो हुजूर की जात थी और मुरीद अबू बकर सिद्दीक की जात। ये मखदूम पाक के जुमले थे। पीर तो मुस्तफा जान रहमत की जात थी और मुरीद सिद्दीक अकबर की जात थी। अब क्या मुरीद करना है, वो बंदा वापस चला जाता। फिर अहले महफिल कहते जाओ और सुल्तान की चौखट पे अर्ज करना, सरदार मुरीद करे न करे आगे हाथ बढ़ाए तो मैं अपने गुनाहों की तौबा कर लूं। गौसुल आलम हाथ बढ़ाते और वो साथ जो मूर्तियों से कलमा पढ़वा दे, वो साथ जो पानी पर चल के दिखा दे, वो साथ जो सरकार शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी को हिदाया की शरे हिदाया का हाशिया देकर कहे, सुनो सुनो इस हिदाया पर हाशिया अशरफ जहांगीर ने लिखा है। बड़े बड़े वक्त के अल्लामा इल्म दीन हासिल करने जिस मखदूम अशरफ की चौखट पर हाजिर होते थे, उस मखदूम की शान ये है। जब उनके पास कोई जाता कि हुजूर तौबा करवा दे, तो फरमाते आओ कि मैं अपने गुनाह की भी तौबा करूं और तेरे गुनाह की भी रब की बारगाह में। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का तसव्वुर खत्म हो गया। हमारे पास इल्म का असल मसला क्या, इल्म हासिल क्यों किया जाता है? हाँ, इल्म हासिल क्यों किया जाता है? फालम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, बड़ा तो इल्म ये है कि ये जान लो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये इल्म कोई छोटा इल्म नहीं है, ये आपके लिए मुबारकबादी है। ये इल्म भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है, सिरसी के ठेला चलाने वाले को है। और वो इल्म ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये कोई छोटा इल्म है? वाह जिंदाबाद। ये कोई छोटा इल्म है? ये बहुत बड़ा इल्म है कि अल्लाह की तौहीद हमारे सीनों में आए। ये बहुत बड़ा इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, तेजी के साथ आगे अर्ज कर रहा था। दौर बदल गया, हालात बदल गए। अर्ज ये कर रहा था, हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारी गाड़ी चलती रहे, हम ये सोचते हैं हमारा मदरसा चलता रहे, हम ये सोचते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, इस्लाम की तालीमात को जो पुराना कहकर लोगों का जहन खराब किया जा रहा है, उसको नए एजुकेशन के सामने रखकर ये समझाना कि तुम्हारी साइंस की विलादत बाद की है, पैगंबर इस्लाम की बातें पुरानी है, ये कौन समझाएगा? ये कौन बताएगा? ये कौन समझाएगा कि तुम्हारी जियोग्राफी अगर किसी की चौखट का बोसा लेकर शुरू होती है तो वो जात बाबुल इल्म हैदर कर्रार की जात है। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि तुम जितनी तरक्की कर लो, चांद तक पहुंचकर वापस आते हो और ये कहते हो कि चांद में एक दाग है, उस चौखट पर क्यों नहीं चलते जो धरती पर बैठकर अपनी उंगली के इशारे से चांद के सीने को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कौन समझाएगा कि इस्लाम की जो तालीम है, वो तालीम, इस्लाम की ये तालीम, पैगंबर इस्लाम की ये तालीम सिर्फ 1400 साल पहले की नहीं थी, बल्कि इस दौर में भी जो पैगंबर इस्लाम की तालीम पर अमल पैरा हो, उसकी जिंदगी भी अच्छी, उसकी आखिरत भी अच्छी। इशारा करके गुजरता हूँ, हाशिए ज़हन पर बात आ गई है, तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। आप जरा गौर फरमाएं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत तरीका सोने का क्या है? आज हम देखते हैं मुआशरे में हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, फलां अटैक ही अटैक हो रहे, हर तरफ से अटैक, हर तरफ से अटैक। अब कुछ रहा ही नहीं इल्ला माशाअल्लाह अटैक के से, और जिसको देखो वो अटैक करने के लिए तैयार है। तो जो है आपकी
बात दूसरी तरफ नहीं ले जाता। सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि बीमारी हमारे माशरे में बढ़ रही है। क्यों? दो वजह, पता नहीं किधर किधर से क्या क्या खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि पचता ही नहीं, यही बात है। और दूसरी बात, गलत तरीके से लेटते हैं, सोते हैं, इसलिए और मुश्किल बढ़ जाती है। यही बात है ना। हुजूर की तालीम की बात बीच में आ गई। बीच में क्या आ गई? हुजूर की तालीम ही तो जिंदगी है हमारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तालीम ही तो है कि ये मिंबर इतना लंबा चौड़ा सजा हुआ है। तालीम ही की तो बरकत है। उस तालीम की इनफरादियत भी बहुत ज़्यादा है। वक्त रहा तो मैं उस पर भी गुफ्तगू करूँगा तेज़ी के साथ। अभी आगे बढ़ता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, बात आपसे की जाती है। ये तो किसी न किसी किताब में जाकर पढ़ लें, किसी न किसी जलसे में सुन लेंगे। बयान अवाम के लिए होता है खुसूसियत के साथ। तो आपकी बात अगर समझ में आ जाए तो जाहिर है कि मेरे आने में कुछ फ़ायदा है। और अगर मैं चीख पुकार करके चला जाऊं और आप सिर्फ बोतल पर दम करवा लें तो जाहिर बात है, हो सकता है कि जिन्नात भाग जाए, लेकिन जिन्नात का भागना और है और अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों की सिफात पैदा करना और। तवज्जो है आप हुजूर की तालीम पर बात। मैंने क्या कहा? आज हमारा चैलेंज ये भी है कि जो लोग इस्लाम की तालीमात पर बात कर रहे हैं, हम अपने पुराने तरीके से थोड़ी सी तब्दीली करके नए तरीके पर आकर दीन को फैलाएं, हुजूर की तालीम को आम करें। पुराने दौर में इतनी कोशिशें करते थे लोग दीन हासिल करने के लिए, दीन फैलाने। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी के हवाले से आता है कि आपके पास कलम और दवात नहीं थे लिखने के लिए, तो ऊँटों की हड्डियाँ इमाम शाफी जमा करते थे। ऊँटों की हड्डियाँ, एवं ही बुखारी जैसा पोता और पड़पोता शागिर्द यूं ही नहीं बनते। ऊँटों की हड्डियाँ जमा करते इमाम शाफी, और फिर उन ऊँटों की हड्डियों पर अहादीस को नकल किया करते थे। इस तरीके से वो इक्तिसाबी इल्म करते। तफसीलात में नहीं है, और भी कई लोगों से रिवायत मंसूब है। आगे बढ़ते। आज तो बड़ा आसान है, आप टाइप कर सकते हैं फौरन। और अब तो तरक्की है, गूगल वॉइस टाइपिंग, आप बोलते रहिए वो टाइप करता रहे। अब तो फला मकतबा इसलिए खोला गया कि फला किताब फला जबान में थी, उसको ट्रांसलेट करके इस जबान में लाया गया। अब तो सॉफ्टवेयर पे अपडेट कीजिए, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाता है। 100% सही नहीं होता, लेकिन 70 से 80% काम तो हो ही जाता है। 30% या 20% की मेहनत बाकी रहती है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जिस दौर में लोग झोला लेके किताब घूमते थे हमारे अकाबिरीन, वो उस वक्त एक झोला अलग से किताब लेके, रिसाले लेके घूमते थे और मुताला करते थे। आज PDF की शक्ल में, डाटा की शक्ल में हमारे पास किताबें मौजूद हैं। फिर भी इनकी क्लिप सुनकर, उनकी क्लिप सुनकर, इनकी बातें सुनकर, उनकी बातें सुनकर, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज पर तकरीर कर करके हमने क्या मेयार बना लिया। मुझे माफ कर दीजिएगा, जुमले मेरी औकात नहीं है, मैं अपनी बात बड़ी कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि हम कब पढ़ेंगे ये तो बताएं। दुश्मन आपको पढ़ रहा है, दुश्मन आपको पढ़ रहा है, आपकी कमी निकाली जाए। आपके कुरान को माज़ अल्लाह जलाया जा रहा है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ताकि आपको उभारा जाए। आपकी अहादीस पर दाढ़ी टोपी वाले लोग तबसरे गलत करके इस्लाम के मानने वालों के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा कर रहे हैं, ताकि आपके यकीन को तज़ल्ज़ुल आए। लेकिन अफसोस होता है, हम फिर भी पढ़ने को तैयार नहीं है, हम फिर भी इल्म हासिल करने को तैयार नहीं। वो तालीम जो तालीम जिंदगी में काम आने वाली, हम उसकी तरफ तो थोड़ी बहुत भी तवज्जो करते। कोई हम दीन दुनिया की तालीम में भी कोई बहुत आला नहीं है। हाँ कि मौलाना दुनिया की तालीम पर बोले, मैं कब कहता हूँ कि दुनिया की तालीम मत हासिल करो, बल्कि एक जुमला आज अर्ज कर देता हूँ, मेरे पैगंबर की दरसगाह तो शान की है कि उस दरसगाह से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फकीह भी बनकर निकलते हैं और मैदान कारज़ार में तलवार के माहिर भी बन के निकलते हैं। उसी दरबार से बिलाल हबशी और
आशिक भी उसी दरसगाह से पैदा होते हैं और जरूरत के वक्त अपने जुमलों से दिल बदलने वाले मुबल्लिग भी वही होते हैं और जरूरत के वक्त अपनी तलवार चला के कुफ्र को लर्जा बरंदाम कर देने वाले लोग। एक दरसगाह है और देखिए कितना फन। कुरान साहबी रसूल खूबसूरती के साथ पढ़ रहे हैं और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं। हजरत उबई इब्न काब दूसरों को सिखा रहे हैं कुरान पढ़ना, ठीक है, इतनी खूबसूरती के साथ पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी क़िरात को सुनकर खुद एक मर्तबा जार जार रो रहे थे। बदबख्तों ने उस मस्जिद को तोड़ दिया, वरना जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही सबसे पहले उसी कारी के नाम मस्जिद तामीर थी। उसके आगे के हिस्से में सैयदा ज़हरा का रोज़ा था। आप पुराना नक्शा उठा के पढ़िए, देखिए, आज भी गूगल पे आपको मिल जाएगा कि उस जगह मस्जिद थी और इस कारी के नाम। बहरहाल बात को दूर नहीं ले जाता, लेकिन एक सवाल है, सिर्फ उलमा की नजर है, एक सवाल। दरसगाह एक थी, एक दरसगाह थी और उस एक दरसगाह से ताजिर भी निकल रहे थे, आबिद भी निकल रहे थे, आलिम भी निकल रहे थे, मुफ्ती भी निकल रहे थे। आज क्या बात है, आज क्या बात है, जो हाफिज है वो सिर्फ हाफिज ही है और वो सिर्फ शाबान और रजब में मेहनत शुरू करेगा। क्यों? हुजूर की दरसगाह से तो हम इक्तिसाब फैज अगर कर रहे हैं, वही अली हैदर कर्रार हैं, हुजूर की चौखट से इल्म हासिल करके अकनाफ आलम में इल्म के नूर को फैला रहे हैं, मगर यही अली तलवार लेकर मैदान में आकर सबसे बड़े बहादुर भी नजर आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यही उमर बिन खत्ताब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल करके लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, यही उमर मैदान में तलवार भी चला रहे हैं और यही उमर तिजारत के मैदान में भी बेमिसाल नजर आ रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरसगाह एक है, लेकिन किसी एक चीज पर मुनहसिर नहीं किया गया। वाह वाह। आज क्या हो गया है, माफ कीजिएगा, कि मौलाना साहब सिर्फ मौलाना साहब बन के जिंदगी गुजार रहे हैं इस हाल में कि उनको शराइत और फराइज के फर्क भी सही मानों में मालूम नहीं हो सके। अल्लाह मालूम। मैं किसी आलिम की वल्लाह बिल्लाह तल्ला तौहीन नहीं कर रहा, उलमा नबी के वारिस हैं, लेकिन सवाल यह है कि उलमा ने अपने आप को मजबूर क्यों कर लिया है? क्यों उलमा ने अपने आप को इतना मजबूर किया कि हक कहने से उनकी रूह कांपती है कि जगह छुड़वा दी जाएगी अगर मैंने सच कहा। क्या वजह है भाई? आप आलिम हैं और आपको खुदा की जात पर तवक्कुल भी नहीं है। दरसगाह एक थी और ऐसा सबक पढ़ाया है कि जाफर तैयार यहूदियों के बीच में खड़े होकर दीन सिखा रहे हैं और अपनी पुरतासीर जबान से नज्जाशी को इस तरह कायल करते हैं कि तिलावत जाफर से वो नज्जाशी जार जार रोते हुए नजर आ रहा है। बात को दूर नहीं ले जाना चाहते, लेकिन सिर्फ एक बात, ये सारी बातें कहने का क्या मकसद है? उलमा खुद को मजबूर ना गर्दाने, इस दौर में खड़े हों और खड़े होकर दिखाएं किस तरीके से दीन की तालीम को आम किया जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जिस तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग फन देकर और साथ में तिजारत के तरीके भी बताकर पैगंबर इस्लाम ने सहाबा को बेमिसाल बनाया था। जाहिर है हुजूर का सहाबी तो कोई नहीं बन सकता, हुजूर का सहाबी तो कोई नहीं बन सकता। हुजूर का हर सहाबी हमारे लिए लायक एहतराम वाजिब ताजीम है, लेकिन उनकी तर्ज जिंदगी से इक्तिसाब फैज करके हम अपनी जिंदगी को तो जाहिर बात है कि अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। हुजूर की तालीम, आपको क्या करना है? तालीम मुस्तफा की बात सुनिए। मैंने कहा कि जो अटैक आ रहा है
इसकी बहुत सी वजहों में एक वजह उल्टा सीधा खाना और दूसरा सही ना सोने की वजह से उसको सही ना पचा पाना। यही वजह है फलां की ईसीजी कराई गई, ईसीजी कराई गई, फलां की जांच कराई गई, इतने ब्लॉकेज उतने ब्लॉकेज। ये ब्लॉक क्या होता है भाई? इतना खा लिया है आपने कि नाली डट गई है और उसको साफ करने के लिए जरूरत इस अमर की है कि अब वो कुछ ऐसी चीज डालेंगे जिससे उसको क्लियर करेंगे ताकि इधर उधर बाईपास मामला होता है। अल्लाह सबको ऐसी बीमारी से महफूज रखे। और ये भी क्लियर करता चलो, जरूरी नहीं है कि हर बंदे को बीमारी इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर हो। लिल अक्सरी कुल के तहत ये मेरे बात है। बाकी खुदा की मर्जी है कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह आपको हमें अपनी पनाह में रखे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा था, तवज्जो रखिएगा। 2 हदीसें पढ़ता हूँ, बल्कि हदीस का मफहूम पेश करता हूँ दामने वक्त में गुंजाइश का। मैं मेरे बाद भी आपको खिताब सुनना है और दस्तारबंदी भी, आपको दस्तारबंदी की मनाजिर भी देखनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने पेट के 3 हिस्से करो। सुन लीजिए, इस पर अमल कीजिएगा। अमल करने के लिए सुनिए, दुआ करें मैं भी अमल करूं और आप भी अमल करें। मेरे जितने जवान भाई बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, सुने और अमल करें। हाँ, माले मुफ्त दिले बेरहम के चक्कर में ना आया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का ख्याल रखा। मेरे और आपके नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपने पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्से में खाना रखो, एक हिस्से में पानी रखो और एक हिस्सा सांस लेने के लिए खाली रखो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 हिस्सों में से 1/3 ही खाना है बस। और आज खाने का हाल क्या है, अल्लाह अल्लाह, मैं उस पर तबसरा नहीं कर पाता इसलिए कि मेरे पास ये फन नहीं है। आगे बढ़ता हूं, सिर्फ इतना अर्ज करते हुए आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो अपने आप से, सुन लियो जरा। और हुजूर ने तो फरमाया था एक ही 3 हिस्सों में से एक ही हिस्सा पेट करना। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है, अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा मेरी माँ फरमाती हैं, मदीना आने के बाद 3 दिन कोई ऐसा मुसलसल नहीं गुजरा जिसमें हुजूर ने हर रोज खाना खाया। आज हम और आप कहाँ? आयशा सिद्दीक़ा कहती, एक दिन खाना होता तो दूसरे दिन खाना नहीं होता, खजूर होती थी। 2 दिन खाना होता तो तीसरे दिन खजूर होती थी। ये अलग बात है कि मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। ये अलग बात है कि वो पूरी कायनात को खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माज़ अल्लाह वो मजबूर थे, बल्कि हम अहले सुन्नत का अकीदा तो ये है, बरेली का इमाम कहता है एक वक्त के खाने की बात कर रहे हो, आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। वाह क्या जूद व करम है शहे पतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तुम एक टाइम खाने की बात करते हो, अग्निया पलते हैं घर से, वो है बाड़ा तेरा। असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। जाने दे अशार बहुत है लेकिन तेरी सरकार में लाता है रजा उसको जो मेरा खौस है और लाडला बेटा तेरा। मगर आपसे मैं बात अर्ज कर रहा, मेरे और आपके नबी ने फरमाया अपने पेट के 3 हिस्से करो।
एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़। ईमानदारी से बताइए, क्या सांस लेने की जगह छोड़ी जाती है? इतना खा लिया, चला नहीं जा रहा। लोग कहते हैं ना, इतना खा लिया है कि उठा नहीं जा रहा। इतना खा लिया किसी खाने को आप जानते, ला माकसबत वालिहा मक्तसबत, मेरा थोड़ी खाया है, जिसका खाया है हिसाब वो लेगा। सुम्म लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे हम जरूर हर नेमत के बारे में पूछेंगे। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह की दावत की थी ना गुलाम ने, का दावत तो कबूल कर लूंगा लेकिन 3 शर्तें हैं। का हुजूर फरमाए, कहा जहां चाहूंगा बैठूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। 3 शर्तें कबूल करते हो तो दावत लेता हूं। अब तो दावत देने वाला शर्त लगाता है, फलाने को मत लाना, फलां को मत लाना, और थोड़ा टाइम से आ जाना। मगर वो भी क्या दौर था। देखिए बात दावत पर निकल पड़ी। चलें खैर, बात तेजी से इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन हातिम असम ने क्या फरमाया, दावत तो कबूल करूंगा लेकिन जहां चाहूंगा बैठूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, और फरमाया जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। कहा हुजूर आप मेरे घर आ जाएं, मेरे लिए बहुत बड़े नसीबे की बात है, तशरीफ लाएं। हजरत हातिम असम पहुंचे ना, अल्लाह समद, अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा, बेमिसाल अल्लाह का वली। तफसीलात में नहीं जाता, इनका तारुफ नहीं कराता, दामने वक्त में गुंजाइश कम है। लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सिलसिले वालों, सरकार हातिम असम ने मालूम जहाँ जूते उतारे जाते थे ना, वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ। कहा सरकार ये आपकी जगह नहीं है। कहा साहब ये आप मुतालबा नहीं कर सकते, मैंने पहले कह दिया था जहाँ चाहूंगा बैठ। हुजूर आपके लिए गद्दा लगाया है, आपके लिए कमरा सजाया है, उन सब की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था जहाँ चाहूंगा बैठ। खामोश हो, जेब से सूखी रोटी निकाली और सूखी रोटी के टुकड़े खाने लगे। का सरकार आपके लिए तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पर चुनवाई गई हैं, तशरीफ लाएं दस्तरखान पर। कहा मैंने नहीं कहा था जो चाहूंगा खाऊंगा। कहा हुजूर मैंने तो ये सोचा था कि आप जो कहेंगे वो मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन आपने तो बिल्कुल तस्वीर बदल दी और आप जो है सूखी रोटी खा रहे हैं। हजरत हातिम असम ने कहा मैं पहले ही कह चुका था जो चाहूंगा खाऊंगा। और फरमाया तावा गरम करो, तवा जिस पर रोटी पकाई जाती है, तावा गरम करो। तावा गरम किया गया, तावा गरम करके ला के रखा गया। अल्लाह के वली हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उस पर खड़े हुए और तावे पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर कहा मेरे मालिक आधी सूखी रोटी खाइए, और ये कहकर उतर गए। चाय से ज्यादा इल्ला माशाअल्लाह केतली गर्म होती है। मुरीद जुटे दस्तरखान पर, और दस्तरखान पर जुटने के बाद नतीजा ये हुआ कि हजरत हातिम असम ने जब वो सब खाना खा चुके तो सरकार हातिम असम ने फरमाया ये तावा है गरम, इस पे खड़े हो और खड़े होकर बताओ तो तुमने इस टाइम के खाने में क्या क्या खाया। कहा हुजूर आपने तो आधी सूखी रोटी खाई थी, आपने खड़े होकर कह दिया कि मैंने आधी सूखी रोटी खाई, आप उतर गए। हम जब तक ये कहेंगे रोटी खाई है, चावल खाया है, गोश्त खाया, फलंग, तब तक हमारे पैर जल जाएंगे, तब तक हमारे पैर जल जाएंगे। हातिम असम ने फिर तकरीर शुरू फरमाई और यही आयत करीमा सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम पर आपने खिताब फरमाया और कहा बताओ लोगों, एक वक्त की नेमत दुनिया की आग से गर्म किए गए तावे पर खड़े होकर नहीं बयान कर सकते तो जिंदगी की हर नेमत, पीतल की जिंदगी की हर नेमत, उस सरजमीन जिसको सवा नेज़े के सूरज से गरमाया जाएगा, उस जमीन पर खड़े होकर जिंदगी की हर नेमत कैसे बयान करोगे कि मैंने ये खाया, ये खाया। अल्लाह अकबर। लोगों की सांसें रुकने लगी, लोगों ने इस्तिग़फ़ार की सदाएं बुलंद की, लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। कभी पढ़िए मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को,
या अली कहना आसान है, लेकिन सरकार हैदर कर्रार मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा अबू तुराब अबुल हसन हजरत सरकार सैयदना अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का तकवा उठा कर पढ़े, परहेजगारी उठा कर पढ़े, जिसकी शान ये है हदीस शरीफ में आया अली कौसर तकसीम करेगा, हदीस ना मिले आला हजरत का रिसाला उठाइए, अल अतकादुल अहबाब में मौलाए कायनात के अलकाब लिखते लिखते इमाम ने लिखा कासिम कौसर अली हैदर की जात है, और सलाम लिखते लिखते कहा मुर्तजा शेर हक अश्जउल अश्जईन साकी शीरो शरबत पे लाखों सलाम, साकी शीरो शरबत पे लाखों असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। जितने सूफी हैं ये आला हजरत का मसलक है, दुनिया में जितने सूफी हैं उन सूफियों की नस्ल की असल का नाम अली हैदर कर्रार है। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, खुदा तक अगर पहुंचना है बगैर अली के पहुंच नहीं सकते, यही आला हजरत का मौकिफ है। इसीलिए कहा वजह वसले खुदा बाबे फसले विलायत के लाखों सलाम मुर्तजा शेर हक अश्जउल अश्जईन सुभान अल्लाह पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम सुभान अल्लाह। कहने लगे शाह शमशीर जन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकर पर तवे दस्ते कुदरत पे, पर तवे दस्ते कुदरत वाह पर तवे दस्ते आला हजरत तो पक्के मौलाई का नाम है जनाब, आपने पढ़ा नहीं है। हाँ दिल में अली होता है तब पेटों के लिए मिसरा निकलता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। लोग आज तक इसी तहकीक में उलझे किस एंगल से नूर का कहा है, क्यों कहा है, आप उलझते रहिए, उनका नूर आज तक चमक रहा है और कल भी चमकता रहेगा। मैं नहीं कहता उनके पीर खाने ने कहा था, मैंने नहीं, उनके पीर खाने ने कहा। इश्क़े रसूल पाक का एजाज देखिए, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। क्यों बना? क्योंकि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते बात दूर न निकल जाए, लेकिन कभी सैयदा ज़हरा के तकवे को पढ़े, कभी हसन मुज्तबा की भूख की शिद्दत को महसूस करे, कभी हुसैन शहीद जुल्म जफा की भूख की शिद्दत को महसूस करे, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परहेजगारी को देखे, कभी मोहम्मद अल बाकिर ऐसी जात जिसका लक़ब बाकिरुल उलूम है। कुदरत ने मामूली इल्म नहीं दिया था, इल्म इतना दिया था कि उस दौर के लोगों ने आपको बाकिरुल उलूम का यानी इतना जानते हैं कि इल्म को फाड़ देते। बाकिर का माना फाड़ना। जाफर सादिक उनके बेटे, इमाम उल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा नोमान इब्न साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफा। शाबान की पहली तारीख है, माह इमाम आज़म अबू हनीफा भी है, पहली शब है। हाँ हुजूर का महीना भी है कि हुजूर के बेटों की तारीख है। इस मुबारक महीने में इमाम आज़म का महीना भी है। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा खलीफा मंसूर अब्बासी, इल्म की बात देखें, इल्म की, खलीफा मंसूर अब्बासी बनु अब्बास का इंतहाई जाबिर खलीफा था। उसने सैयदों के साथ बड़े बुरे सलूक की। मैं तारीख के औराक जो है वो आपको पढ़ा सुनाना नहीं चाहता, लेकिन तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, मेरा वक्त पूरा हुआ चाहता है, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल करने का वक्त आया। हालांकि मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अर्ज कर रहा था खलीफा मंसूर ने इमाम आज़म को तैयार किया। ये मेरा हुक्म है कि सवाल तुम करोगे और जवाब देने के लिए इमाम जाफर सादिक को बुलाया गया। इमाम उल अइम्मा जैसी जात ने सवाल तैयार किए। अल्लाह अकबर। आज बड़े इदारों में लोग इम्तिहान देने से डरते हैं कि साहब काबिल आलिम पर्चा तैयार करेंगे तो उसका जवाब देना मुश्किल होगा। वो ऐसी ऐसी जगह से सवाल करेंगे कि उसका जवाब मुश्किल हो जाए। आप सोचें कि जनाब वाला जब इमाम आज़म ने सवाल किए होंगे तो वो किस लेवल के सवाल होंगे, लेकिन जनाब हुआ क्या, इमाम उल अइम्मा ने सवाल कायम किए। इमाम जाफर को खलीफा मंसूर ने बुलाया, हजरत इमाम आज़म ने सवाल कायम किए। इमाम आज़म सवाल करते, इमाम जाफर एक सवाल का दो जवाब दिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, बेशक। और अगर उधर है तो आप अपनी खैरियत लीजिए।
इसलिए कि मैं सुभान उन अल्लाह। मुक़द्दस शख्सियतों का जिक्र कर रहा हूँ जिनके नामों से मुरादें पूरी होती हैं। जब उनके गदावर देते हैं शाहाने ज़माना की जो